Hello, hi everyone. Welcome back to the another bottom mass question series blog. आज करते हैं हम कुछ और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस, कुछ डिफ़िकल्ट, कुछ इजी, लेकिन कई बार इजी में भी गलती करते हैं, इसलिए इजी को भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना है, हमें सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। चलिए बढ़ते हैं हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये है हमारा पहला क्वेश्चन। 20 डिवाइड 4 प्लस 3 मल्टीप्लाई 5। और आपको पता है कि सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, लेकिन इसमें तो कोई ब्रैकेट नहीं है, कोई बात नहीं। तो इसमें हम सेकंड चीज़ देखते हैं। पहले डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लाई प्लस फिर माइनस। तो इसमें डिवाइड है, मल्टीप्लाई है, फिर प्लस है, माइनस नहीं है। तो सबसे पहले हम डिवाइड करेंगे। देखिए ये कैसे करते हैं, ये थोड़ा हटके तरह का क्वेश्चन नहीं किया है। चलिए करते हैं सॉल्यूशन। बाकी सब नंबर और साइन एज इट इज़ हम उतार लेंगे जब तक ये नहीं होता है सॉल्व। इसे भी आप कर सकते हो, बट हम एक के बाद एक स्टेप फॉलो करेंगे, क्योंकि अगर कोई बिगनर है तो उसे भी समझ में आए। 5 टाइम्स में आता है। 5 मल्टीप्लाई 1 इज 5 प्लस 3 मल्टीप्लाई 5। ओके, 3 5 जो 15, 15 प्लस 5 इज 20। देखा कितना इजी है। चलिए करते हैं हम अपना सेकंड क्वेश्चन। ये है हमारा सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? 15 माइनस स्मॉल ब्रैकेट है, स्मॉल ब्रैकेट में 3 प्लस 2 है, ब्रैकेट क्लोज है, ब्रैकेट के बाहर मल्टीप्लाई 2 है। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन लिखना इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है, क्योंकि मैथ से ये स्टेप बाय स्टेप करते हो। आंसर नहीं लिखना था, कि आंसर मीन्स होता है जैसे कि ये डायरेक्ट आपका ये 20 आंसर आया, और सॉल्यूशन होता है कि आपने स्टेप बाय स्टेप करके आंसर लाया। और सब्जेक्ट में हम लिखते हैं, क्योंकि पूरा का पूरा आंसर ही होता है, यहाँ पर स्टेप्स मायने रखता है। आंसर सिर्फ एक ही होता है, ओके, चाहे वो 0 आए या फिर मिलियंस आए। 3 प्लस 2 इज 5, ब्रैकेट क्लोज, मल्टीप्लाई 2। ओके, 15 माइनस 5 मल्टीप्लाई 2, 15 माइनस 5 2 जा 10, 15 माइनस 10 इज 5। आंसर हो गया आपका क्वेश्चन सॉल्व। बढ़ते हैं हम अपने थर्ड क्वेश्चन। ये है हमारा थर्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन है 25 माइनस स्क्वायर ब्रैकेट 20 माइनस करली ब्रैकेट 10 माइनस स्मॉल ब्रैकेट 5 माइनस 3, और तीनों ब्रैकेट क्लोज्ड है, और ब्रैकेट्स के बाहर कोई नंबर नहीं है। ओके, चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं। 25 माइनस 20 माइनस 10 माइनस स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। 5 में से 3 गया तो 2, एक ब्रैकेट सॉल्व हो गया, लेकिन अभी हम ब्रैकेट से बाहर नहीं आए हैं, वो सेकंड स्टेप में आएंगे। टेन माइनस 2 इज 8, ब्रैकेट क्लोज, माइनस 20। अब ये अकेला है, हमारा दूसरा ब्रैकेट भी सॉल्व हो गया। ओके, बाहर माइनस है, इसीलिए 8 माइनस का ही हो गया। इफ अगर 8 माइनस का होता और बाहर भी माइनस, तो वो प्लस में हो जाता, लेकिन अभी तक ऐसा क्वेश्चन हमारे सामने नहीं आया है। बट मैं कोशिश करूँगी इस तरह के भी क्वेश्चंस आपके सामने लाऊं और आपकी प्रैक्टिस हो। 20 माइनस 8 इज कितना बचेगा? 12। 25 माइनस 12
कितना बचेगा 13 आंसर। ये हो गया आपका आंसर। ये फुल प्रोसीजर है। फोर्थ क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है, ओके। मैं एक बार बता देती हूँ क्वेश्चन क्या है, ओके। 3 पर स्क्वायर है प्लस स्क्वायर ब्रैकेट 48 डिवाइड कर्ली ब्रैकेट 16 माइनस 10, 16 माइनस स्मॉल ब्रैकेट 10 माइनस 2 मल्टीप्लाई 3, तीनों ब्रैकेट क्लोज्ड है। क्लोज्ड ब्रैकेट के बाद मल्टीप्लाई ब्रैकेट में -2 है, ब्रैकेट है स्मॉल। चलिए इसको करते हैं। अभी तक हमने इस तरह का क्वेश्चन नहीं किया है, ओके। इस तरीके का तो कर रखा है, आप जाके देख सकते हो मेरे वीडियोस में। स्क्वायर वाला नहीं किया है। चलिए करते हैं, कोई मुश्किल नहीं है, इट्स सो इजी एंड सिंपल। 3 पर स्क्वायर मतलब 3 2 टाइम्स है। अगर यहाँ पर क्यूब रहता, क्यूब मीन्स होता है 3, ओके। क्यूब मीन्स होता है 3। मैं आपको यहाँ पे समझाती हूँ। अगर क्यूब होता है 3 होता है तो इसका मतलब होता है क्यूब मीन्स 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। इसको हम कैसे करते हैं, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। ये तीनों मल्टीप्लाई ऐसे नहीं करना है 3 टाइम्स है तो 3 3 जा 9, नो। 3 को 3 से मल्टीप्लाई करना है तो आएगा आपका 9, फिर 9 को मल्टीप्लाई 3 से करना है ऐसे, ओके। तो 9 3 जा 27, ये हो गया। लेकिन हमारा यहाँ पर क्यूब है, लेकिन हमारा यहाँ पर स्क्वायर है। 2 को हम स्क्वायर बोलते हैं, ये स्क्वायर है तो मीन्स 3 2 टाइम्स है, ठीक है। तो 3 इंटू 3 इज 9, 3 3 जा 9, ओके। आया आपको समझ में? चलिए करते हैं इसको। मैं यहाँ पे खोल के दिखा देती हूँ ताकि अच्छे से समझ में आए। डायरेक्ट हम यहाँ पे 9 भी लिख सकते हैं, बट मैंने ये प्रोसेस फॉलो करना इम्पोर्टेंट समझा है। ये स्टेप मैंने इम्पोर्टेंट समझा, इसीलिए मैंने 3 इंटू 3 लिखा है, ओके। 3 2 जा 6, ओके। अभी हम कुछ नहीं करेंगे, जिस ब्रैकेट को सॉल्व करना है बस वहीं पे चेंजेस आएगा। बाकी सारे नंबर और डिजिट एज इट इज़ हम नोट डाउन करेंगे। इसको हम कर सकते हैं 3 3 जा 9। अगर आप यहाँ पे नहीं भी करोगे तब पर भी चलेगा, जब इसका टर्न आएगा तब भी कर सकते हो, लेकिन हमने यहाँ पे कर दिया, कुछ गलत नहीं होगा। ट्रस्ट मी, आंसर सही आएगा हमारा। हमने एक ब्रैकेट सॉल्व कर लिया है पूरा। यहाँ पर माइनस हो रहा है, 16 माइनस 4 इज 12। हमारा कर्ली ब्रैकेट भी सॉल्व हो गया है, बट अभी हम उससे बाहर आए नहीं हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम कर्ली ब्रैकेट से बाहर आ जाएंगे। ये प्लस का है, बाहर डिवाइड का साइन है, तो कुछ नहीं, एज इट इज़ हम 12 लिख देंगे। (48) मल्टीप्लाई 1/12
4 बार में 48 आता है। ओके, फोर मल्टीप्लाई 1 इज 4। ओके, इसको बाहर निकाल लेंगे, मल्टीप्लाई ये हो गया। ठीक है, अब ये आपकी इक्वेशन बन गई है। ठीक है, -2 है लेकिन ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। 4 मल्टीप्लाई 2 इज़ 8। माइनस का 8 आएगा, क्योंकि प्लस माइनस में साइन माइनस का ही आता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर 4 मल्टीप्लाई में अगर एक साइन प्लस का है और एक साइन माइनस का है, जैसे 4 ये प्लस का है और 2 ये माइनस का है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं लेकिन साइन माइनस का आएगा। हमारा 8 माइनस का आया है। इफ़ अगर 4 भी माइनस का होता और 2 भी माइनस का रहता तो नंबर्स के साथ साथ साइन भी मल्टीप्लाई हो जाते, तो 8 हमारा प्लस का होता। बट यहाँ पर प्लस माइनस है तो माइनस ही आएगा। तो अब हम इसे ब्रैकेट से बाहर निकाल लेते हैं। आया आपका आंसर 1, क्योंकि 1 इज़ ग्रेटर दैन 8। आंसर हो गया। कमेंट में आप मुझे ज़रूर बताएं कि आज की बोर्ड मास की सीरीज़ आपको कैसी लगी। सो स्टूडेंट्स कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।